In the farthest frozen edges of this world, जहां जमीन सांस भी बर्फ के साथ लेती है, life does not adapt, it endures. ये माउंटेन्स सिर्फ बर्फ का जिस्म नहीं, ये वक्त की कायद हैं. हर लेयर हजारों सालों की कहानी. यहाँ हर चीज़ स्लो है, हवा, मूवमेंट और मौत भी. ब्लिजर्ड्स यहाँ सिर्फ मौसम नहीं होते, ये एक नेचुरल फिल्टर हैं. वीक यहीं ख़त्म हो जाते हैं और इस सफ़ेदी के समंदर में कुछ ऐसा मूव करता है जो बर्फ़ का हिस्सा नहीं, उसका मालिक है. पहले सिर्फ एक शेप नज़र आती है, अनडिफाइंड, हैवी, अनफॉरगिविंग, जैसे बर्फ़ खुद चल रही हो. ये कोई मिथ नहीं, ना ही कोई कहानी. दिस इज़ बायोलॉजी टेकन टू इट्स एब्सोल्यूट एक्सट्रीम. क्रिस्टलिन आर्मर सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं, ये पावर का स्ट्रक्चर है. हर सांस के साथ हवा जम जाती है और हर कदम के साथ ज़मीन सीख लेती है कि कौन रूल करता है. इसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ क्लैरिटी है, कोल्ड, कैलकुलेटेड. ये क्रीचर लड़ता नहीं, ये वेट करता है. और जब ये खामोशी में खड़ा होता है तो पूरा वैली समझ जाता है, द आइस वार्डन हैज़ अराइव्ड. बर्फ़ पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन ये ज़मीन इसको पहचानती है. हर कदम नाप के, हर मूवमेंट पर्पसफुल. स्पीड यहाँ फ़ायदा नहीं देती, कंट्रोल देता है. आइस वार्डन दौड़ता नहीं, एडवांस करता है. ये हवा को सुनता है, स्नो के वेट को महसूस करता है और हर वाइब्रेशन को रीड करता है. यहाँ शिकार आँखों से नहीं होता, यहाँ शिकार होता है प्रेजेंस से. दूर कुछ और क्रीचर्स मूव करते हैं. उनकी बॉडी हल्की है, लेकिन उनका वक्त भरी हो चुका है. जैसे ही बैलेंस टूटता है, पैनिक शुरू होता है. और पैनिक इस इकोसिस्टम में सबसे बारीक गलती है. आइस वार्डन अपनी पेस बदलता है, ज़्यादा तेज़ नहीं, बस काफ़ी. हर स्टेप के साथ प्रेशर बढ़ता है, ज़मीन जमती है. ये सिर्फ अटैक नहीं, ये टेरिटरी का डिक्लेरेशन है. जब बर्फ़ फैलती है तो एस्केप ख़त्म हो जाता है. यहाँ कोई अननेसेसरी मूवमेंट नहीं, कोई वेस्टेड एनर्जी नहीं, सिर्फ एफिशिएंसी. और फिर सब कुछ रुक जाता है. ब्लिजर्ड दोबारा सांस लेता है, साइलेंस वापस आ जाती है. आइस वार्डन खड़ा रहता है, काम, अनमूव्ड. इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़ गुस्सा नहीं होती, इट इज़ सर्टेनिटी. जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, मौसम भी अपना रुख बदल लेता है. इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही जिंदा नहीं रखती, समझ भी ज़रूरी होती है. इसके जिस्म पर मौजूद निशान ये बताते हैं कि ये सिर्फ शिकारी नहीं, ये खुद भी कई जंगों से गुजरा है. बर्फ़ यहाँ सिर्फ ज़मीन नहीं होती, ये आवाज़ होती है. और आइस वार्डन इसे सुन सकता है. लेकिन इस इलाके का दावा सिर्फ एक का नहीं होता, कभी कभी किसी और का वजूद भी महसूस होता है. ये घबराता नहीं, ना ही जल्दी करता है, क्योंकि असल एपेक्स शिकारी रिएक्शन से पहले सोचता है. ये आवाज़ सिर्फ जवाब नहीं होती, ये एक पैगाम होता है. ये ज़मीन पहले से किसी की है. इस दुनिया में ताकत का मतलब शौर नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह देती है. ये अपनी असल सरहद की तरफ बढ़ता है, वहाँ जहाँ सिर्फ बर्फ़ नहीं, तारीख भी जम चुकी होती है. ये जगह इससे भी पुरानी है और आइस वार्डन इसी का हिस्सा है. हर कहानी का एक लम्हा होता है जहाँ सब कुछ रुक जाता है और फिर असल इम्तिहान शुरू होता है. जब कुदरत अपनी सांस रोक लेती है तो समझ लेना चाहिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. ये सिर्फ सांस नहीं लेता, ये ठंड को जमा करता है और जब बर्फ़ जमा हो जाए तो रिहाई भी मांगती है. इस लम्हे में गुस्सा नहीं होता, सिर्फ फैसला होता है. ये हमला नहीं, ये कानून है और इस कानून में कोई रियायत नहीं होती. यहाँ सिर्फ मखलूक़ात नहीं जामती, आवाज़, वक्त, सब कुछ बर्फ़ बन जाता है. असल कुदरत का मतलब तबाही नहीं होता, असल कुदरत कंट्रोल होती है. और फिर खामोशी वापस आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो. ये सिर्फ अपना इलाका नहीं देखता, ये अपनी जिम्मेदारी देखता है. शायद ये हमेशा यहाँ रहे, या शायद सिर्फ तब तक जब तक इसकी ज़रूरत है. इस दुनिया के किनारों पर जहाँ ज़िंदगी मुश्किल होती है, वहाँ कुछ मखलूक सिर्फ जिंदा नहीं रहती, वो निज़ाम बन जाती है. और आइस वार्डन उन्हीं में से एक है.